चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो 4.1 एक्सरसाइज है उसमें हमसे पूछा गया है, कुछ एक्सप्रेशंस दी गई हैं हमें, जिससे हमें तीन चीज़ें बतानी है। पॉलिनोमियल क्या है, रेशनल एक्सप्रेशन कौन सी है और इरेशनल एक्सप्रेशन कौन सी है। पहले आपको मैं एक्सप्रेशन का पॉइंट क्लियर करता हूँ कि एक्सप्रेशन क्या होती है। अगर हम वेरिएबल यानी जैसे x है और कांस्टेंट्स जैसे 3 है, इसको हम इज इक्वल के बगैर लिखें यानी इज इक्वल ना डालें तो इसको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। और अगर इसमें इज इक्वल डाल के हम दूसरी तरफ भी कोई वैल्यू वगैरह लिख दें तो इसको हम इक्वेशन बोलेंगे। यानी ये डिफरेंस है कि इक्वेशन में इज इक्वल आ जाता है और एक्सप्रेशन में इज इक्वल नहीं आता। आपने ये चीज़ हमेशा अपने जहन में रखनी है। और अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, रेशनल एक्सप्रेशन क्या है, वो मैं अब आपको क्लियर करता हूँ कि इनमें फ़र्क क्या है। मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ। चलें, पॉलिनोमियल उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसकी जो पावर है ना, यहाँ पे जो पावर आएगी उस एक्सप्रेशन में, वो या तो ज़ीरो हो या कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, 1 हो 2 हो, माइनस में ना हो, माइनस नहीं होनी चाहिए, वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी। अभी मैं आपको उसके एग्जांपल भी दूंगा जब हम पहले क्वेश्चन को करेंगे। रेशनल क्या होगा, जिसमें पावर जो है माइनस में आ जाएगी। माइनस में कैसे आती है, जब वो ओवर की फॉर्म में होती है, यानी जिसमें ओवर फॉर्म में हमें कोई मिलेगी नहीं, बटे फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में मिलेगी। फ्रैक्शन में कोई चीज़ होगी तो हम उसको रेशनल बोलेंगे, ये रेशनल है। और इरेशनल क्या होगा, जो अंडर रूट में होगा, यानी ऊपर 1/2 1/3 इस तरह की फॉर्म में होगा, उसको हम इरेशनल बोलेंगे। तो तीनों चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। मैं दोबारा एक दफ़ा कलर चेंज करके आपको कंफर्म कर देता हूँ। पॉलिनोमियल वो होगा जिसकी पावर ज़ीरो होगी या प्लस, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें +2 यानी प्लस में वैल्यूज़ ऊपर चलेंगी, उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। यानी जिसका एक्सपोनेंट आपने चेक करके बता देना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं। रेशनल यानी कि आपको फ्रैक्शन में मिलेगी, यानी माइनस में पावर मिलेगी, जब हम इसको उल्टाएँगे तो माइनस में हो जाएगा। और इरेशनल में आपको अंडर रूट की फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे। अब मैं आपको रेज़ करके एक दफ़ा सारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ कि इसके नीचे नीचे लिखते जाते। क्वेश्चन है पहला, मैं क्वेश्चन यहाँ साइड पे लिखता हूँ ताकि आपको पता, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इन तीनों में से कौन सी साइड बनती है। अब देखें, हमने कहा था या तो अंडर रूट में हो, तो ये अंडर रूट नहीं है, मतलब ये इरेशनल नहीं है, यानी ये वाला काम तो नहीं है। अब उसके बाद देखें रैशनल में क्या था, नीचे पावर स्क्वायर में होगी या माइनस में पावर होगी, तो नीचे पावर नहीं है, सिंपल नंबर है, तो ये भी पावर -2 वगैरह में नहीं जा रही, तो ये रेशनल भी नहीं है। अब पॉलिनोमियल की कंडीशन देखते हैं। इसमें हमने कहा था या तो पावर 0 होगी या प्लस में कुछ होगी। हाँ, तो इसमें तो पावर जो है 1 है, प्लस का 1 है। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, पॉलिनोमियल है। पहला क्वेश्चन हमारा पॉलिनोमियल है। मैं ज़रा एक दफ़ा रेज़ कर दूँ ताकि दूसरे क्वेश्चन को हम इजीली कर सकें। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, पॉलिनोमियल। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5। अब आपने बताना है कि 5 क्या है। इरेशनल तो नहीं है क्योंकि ये अंडर रूट नहीं बन रहा, तो ये इरेशनल नहीं है। ओवर वाले में भी नहीं है। पॉलिनोमियल को देख लेते हैं। अगर हम इसको देखें, इसको हम किसी मल्टीप्लाई करें किसी पावर के साथ, या चले इसे छोड़ें, आप इसकी वैसे पावर चेक कर लें कि इसकी पावर क्या है। किसकी पावर है 1, 5 पावर 1 ही 5 होगा, यानी प्लस का 1 है, तो ये भी पॉलिनोमियल ही है। अब थर्ड वाले को देखते हैं। मैं रेज़र करता हूँ क्योंकि बार बार रेज़ करना पड़ता है। थर्ड वाले को अगर देखें तो क्वेश्चन है 4/x। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 4x - 1, यानी ये ऊपर आएगा तो पावर माइनस में चले जाएगी। तो सीधा सीधा ये अंडर रूट तो नहीं है, ये वाला, ये माइनस में चली गई, तो ये रेशनल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पहले इसको रेज़ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आप 4 देखें तो क्वेश्चन है 0। तो 0 क्या है, ये भी सिंपल सी चीज़ है। इसकी पावर आप 1 कर लें या 2 कर लें तो ये भी हमारा इसी में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा पॉलिनोमियल है।
क्वेश्चन नंबर अगर 5 को देखें तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 3। अब आप बताएं ये क्वेश्चन में क्या है, क्या ये अंडर रूट है? नहीं, ये अंडर रूट नहीं है, यानी ये इरेशनल तो नहीं है। क्या ये रेशनल है, यानी पावर माइनस में है? इसमें नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर 2 है प्लस ये वाला, और इसकी पावर 1 है तो ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा रेशनल है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 1/y माइनस वाई। अब देखिए 1/y आ गया, यानी इस फॉर्म में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो रेशनल नंबर, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में ये क्वेश्चन हमारा आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है 1/x² + 1। बताएं ये क्या बनता है? ये भी 2 फ्रैक्शन वाली फॉर्म में है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा रैशनल है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 1/√4। अगर आप इसको 1/रूट को देखें तो 1/रूट को हम 1 लिख सकते हैं, 1/4 है। मतलब ये ना तो अंडर रूट में आ रहा है क्वेश्चन, और ना ये स्क्वायर पावर्स वगैरह में माइनस की पावर में जा रहा है। ये फिर पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि यही हमारा लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसकी पावर 1 हो सकती है, 1 हो सकती है। तो ये 8वां भी हमारा पॉलिनोमियल। अब 9 वाला क्वेश्चन जो है वो वाहिद क्वेश्चन जो इरेशनल है, क्योंकि 9 वाले क्वेश्चन में अगर मैं अब करंट रेज कर लूँ पहले यहाँ से, 9 वाला क्वेश्चन जब मैं आपको लिख के दिखाऊंगा तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये इरेशनल है। देखें 3x - y, तो ये अंडर रूट आ गया, तो मतलब एक क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा इरेशनल है क्वेश्चन। नंबर 2 की तरफ हम चल रहे हैं। क्वेश्चन है कि आपने पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल को अलग-अलग करना है। नॉन पॉलिनोमियल कौन से होंगे? रेशनल और इरेशनल, यानी जो अंडर रूट में होंगे या फिर ओवर की फॉर्म में होंगे वो हो जाएंगे हमारे रेशनल नंबर, और जो अंडर रूट की फॉर्म में हो जाएंगे वो हो जाएंगे इरेशनल नंबर। तो ये 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। और जो बाकी पावर में होंगे, +1 की पावर में या +2 की या 0 की पावर में या +3 की, कोई भी काउंटिंग की फॉर्म में, उसको हम बोल देंगे ये पॉलिनोमियल है। मैं क्वेश्चन लिखता जाता हूँ और आपने इसको बताते जाना कि क्या क्या आंसर है। अपने जहन में आपने बताना है, मैं इंशाल्लाह यहाँ लिख दूँगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है पहला। क्वेश्चन देख के बताएं कि क्या ये क्या चीज़ है। देखिए पावर x नीचे आ रहा है इस फॉर्म में, तो ये रेशनल नंबर है, मतलब ये नॉन पॉलिनोमियल है। तो पहला क्वेश्चन हमारा नॉन पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोल रहा है कि 5x y क्यूब, 5x y क्यूब। अब देखें क्या ये अंडर रूट में है? नहीं। क्या ये ओवर में है? नहीं। तो ये किस में है? इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3 है, तो ये इस फॉर्म में है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पॉलिनोमियल है। अब ये पूछता है सर, ये पूछ रहा है इसमें वेरिएबल कितने हैं। इसमें एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल, यानी ABC का कोई भी वर्ड होगा उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो इसमें वेरिएबल हैं दो वेरिएबल हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, इसी के थर्ड पार्ट की तरफ। सॉरी मुझे रेज करना पड़ता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। जी, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बोलता है 3xt³ - 4xt yt। अब बताएं क्या ये इस फॉर्म में है? अंडर रूट की फॉर्म में? नहीं। क्या ये ओवर वाली फॉर्म में है? नहीं। ये सिंगल फॉर्म्स की शक्ल में, यानी इनकी पावर्स हैं वो भी पॉजिटिव में है, मतलब ये क्वेश्चन भी हमारा क्या बन गया? पॉलिनोमियल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल कौन सा है? इसमें कितने वेरिएबल हैं? x और t 2, और x y भी है एक t के साथ, यहाँ भी x t y 3 वर्ड हैं। तो मतलब इसमें टोटल 3 वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, x y एंड t। मैं इसको रेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा
वेरिएबल है, सॉरी वेरिएबल कह रहा हूँ, पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, मैं कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा गंद कम बचे। 16 - 1/x²। अब देखें पावर आ गई, वो भी नीचे, तो ये रेशनल है। रेशनल मतलब ये नॉन पॉलिनोमियल है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमारा नॉन पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, पहले इसको रेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है x4 - x² + 1। अब ये भी ना तो अंडर रूट में है और ना ओवर में है, सिंपल पॉलिनोमियल और पावर भी पॉजिटिव में है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा पॉलिनोमियल है और इसमें कितने वेरिएबल यूज़ हुए हैं? इसमें सिर्फ x ही यूज़ हो रहा है, तो इसका वेरिएबल है 1। इसमें 1 वेरिएबल है, वो x है। अब ये कलर भी काफ़ी यूज़ हो गया है, कलर मज़ीद चेंज करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 है 5³ + 4/x। अब देखें, बताएं, x नीचे आ गया तो ये रेशनल है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है ये नॉन पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, यानी इसकी पावर पॉजिटिव में नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर 7 को आप देखें, तब तक मैं रेज कर लेता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है x - 1। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है कि x - 1 है, तो x की पावर क्या है? 1, तो मतलब ये पॉजिटिव पावर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा पॉलिनोमियल ही है और इसमें कितने वेरिएबल यूज़ हुए हैं? सिर्फ एक ABC का वर्ड है, तो इसका वेरिएबल 1 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं पहले कलर चेंज करूं। क्वेश्चन नंबर 8 है x - 3y। नहीं, मिस्टेक हो गई है। अच्छा, क्वेश्चन है 3/4 x/y/z। ना तो इस पर अंडर रूट है और ना x/y/z कोई नीचे आ रहा है ऐसे इस फॉर्म में, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये सिंपल है और उन पर पावर भी पॉजिटिव है, 1 1 1 है, जिसकी कोई पावर नहीं उसकी 1 पावर है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा पॉलिनोमियल है और इसमें कितने वेरिएबल यूज़ हुए हैं? x, y और z। 3 ABC के वर्ड हैं, तो 3 वेरिएबल इसमें यूज़ हुए हैं। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है x² + 2x + 1। इसमें भी ना तो अंडर रूट है, नहीं मैं लिख देता हूँ x² + x + 2x + 1, ना अंडर रूट है और ना ओवर है, पावर भी पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा वेरिएबल है, पॉलिनोमियल है और इसमें कितने वेरिएबल यूज़ हुए हैं? सिर्फ x का अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है, तो 1 वेरिएबल इसमें यूज़ हुआ है। तो मैं रेस कर देता हूँ और ये हमारा वर्क एक पार्ट ही कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। पॉलिनोमियल मींस कि जिनकी पावर पॉजिटिव है और नॉन पॉलिनोमियल मींस कि जो या तो रेशनल है या इरेशनल है। इरेशनल मीन अंडर रूट के फॉर्म में और रेशनल मीन ओवर की फॉर्म में। ओवर की फॉर्म में x, y, z कोई वेरिएबल होना चाहिए, काउंटिंग हो सकती है 1/3, 1/4, उसका इस पॉलिनोमियल या नॉन पॉलिनोमियल से होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो कांस्टेंट वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आपने टाइप की बतानी है। पॉलिनोमियल मैंने आपको पहले बता दिया, जिनकी पावर 0, 1, 2 यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, ऐसी एक्सप्रेशन उसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे इसकी टाइप्स आ गया है। 3 तरह की इसकी टाइप्स होती हैं, मोनो यानी मोनोनोमियल और बाइनोमियल और नोमियल भी लिख देते हैं, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। जैसे आपको इसके नाम से पता चल रहा है, नोमियल का मीन यहाँ पे जो होगा, नोमियल का मीन है कि जो एक जैसा ना हो, नॉट सेम। नोमियल का मीन है नॉट सेम। मैं आपको बता दूँ, बाइनोमियल, बाई का मीनिंग है 2,
जिसमें 2 वैल्यूज़ एक जैसी ना हो, ट्राई जिसमें 3 वैल्यू एक जैसी ना हो, मोनो जिसमें एक वैल्यू ही हो, उसको मोनोनोमियल बोल देंगे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है x माइनस 3y, बताएं इसमें 2 वैल्यूज़ हैं, एक x दिया है और एक y दिया, दोनों डिफरेंट हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारा क्या है, बाइनोमियल है, यानी इनमें 2 चीज़ें एक जैसी सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, थर्ड का सेकंड पार्ट। कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन में आपको डिफरेंस नजर आए। क्वेश्चन है -1/4 + 2x + 5। अब आप एक चीज़ चेक करें, -1/4 और 5 दोनों एक ही काउंटिंग के नंबर हैं, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस 2x के साथ है, यानी ये दोनों एक हैं और ये एक अलग है, यानी 2 रकमों का फ़र्क आ रहा है, 1 और 1 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा बाइनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें और मैं इसको रेज़ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 3x - 1/4y, यानी एक x वाली है और एक y वाली, और लास्ट में दिया है 5, यानी तीनों रकम में डिफरेंस है। 3x अलहदा रकम है, 4y अलहदा है और -5 अलहदा है, यानी तीनों अलग अलग नस्ल की कैटेगरी की वैल्यूज़ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ट्राइनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ट्राइनोमियल, यानी 3 डिफरेंस वैल्यू आ गई हैं, 3 डिफरेंट वैल्यू हमारी यूज़ हुई है। मैं और कलर चेंज करता हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े और इंटरेस्टिंग लगे आपको। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, उसमें हमें दिया x² + 7x + 3। अब देखें x² स्क्वायर वाली वैल्यू है, x सिंपल एक वाली पावर है और 3 एक अलग एक नंबर है, मतलब 3 डिफरेंट वैल्यू आई, 1 2 एंड 3। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा ट्राइनोमियल, यानी क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट वैल्यू आ गई हैं। यानी x² को अलग कैटेगरी में हम काउंट करेंगे, x को अलहदा और नंबर तो अलहदा है ही है। आपने ये नहीं सोचना कि ये भी वेरिएबल है x है, वो भी वेरिएबल x ही है, आपने पावर भी देखनी है इसमें पॉलिनोमियल के अंदर, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखें। क्वेश्चन है 4x² - y। अब 4x² एक वैल्यू है, x की और y अलग है, यानी 1 और 1 2, तो ये बाइनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बाइनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, x ही दिया हुआ है, सिर्फ x क्या है, सिंगल एक ही वैल्यू है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बाइनोमियल है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 7 देखें, वो चले मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्लियर करते हैं, जगह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है 4/13। ये क्या है, पावर है, सिंपल पावर है, पॉलिनोमियल तो है, एक ही वैल्यू है, तो ये मोनो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में है a - b², ये एक वैल्यू है और -b² के ब्रैकेट यूज़ हो गई है और b² अलग वैल्यू है, यानी 2 अलग वैल्यूज़ हैं, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 4 की तरफ चल रहे हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इनमें से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तो आ सकते हैं, सब्जेक्टिव में इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये एक्सरसाइज आपने इसलिए अच्छे तरीके से समझनी है ताकि आप दूसरे बच्चों से अच्छे मार्क्स ले सकें। अगर आपने दूसरों से कम्पीट करना और एक अच्छा अपना इंप्रेशन जमाना है दूसरे स्टूडेंट्स पे, अपने कोलीग्स पे, तो आपको ये एक्सरसाइज आनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर नहीं भी आती तो आगे वाली एक्सरसाइज जो है उसी से मार्क्स मिलेंगे। ये 1 2 2 4 नंबर हैं जिससे आप डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, अच्छी पोजीशन ले सकते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपने डिग्री के बारे में बताना है कि डिग्री क्या बनती है। डिग्री का मतलब है पावर, आपने ये चीज़ नहीं है, डिग्री का मतलब है पावर, जो सबसे बड़ी पावर होगी क्वेश्चन की उसको डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल x + y², पहला क्वेश्चन है, इसमें x की पावर 1 है और y की 2 है, तो कौन सी डिग्री है, बड़े वाली, मतलब 2 इसका आंसर, 2 डिग्री है इस पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर अगर आप 2 को देखें, x4y y² + y³। अब बताएं y2 और y3 में से किसकी डिग्री बड़ी है, y3 की, लेकिन ये वाला डिग्री सबसे बड़ी है क्योंकि y की 1 है और x की 4 है, दोनों की अगर हम डिग्री को ऐड करें 4 + 1 तो ये बनता है 5। तो इस क्वेश्चन की डिग्री है 5, इस वाले को देख के मैंने बताया क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू बन रही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है 5³ अब 5³ में साथ x y वगैरह नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए x y का होना ज़रूरी है। x के साथ हम x खुद लगा लेते हैं, x की पावर हम रखेंगे 0। क्यों रखेंगे, क्योंकि x पावर 0 का मतलब है 1
इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, तो इसलिए मैंने एक्स पावर 0 खुद से लगाया, तो डिग्री क्या आई 0। तो इस वाले क्वेश्चन की आपकी डिग्री 0 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपको मैं दिखाऊं और आप खुद सोचें उसके बारे में, इसकी डिग्री ज़्यादा है क्या वाई स्क्वायर की है इसकी? सीधी सी बात है, ऑब्वियसली इसकी होगी, क्योंकि इसका पावर 2 और 2 4 बनती है, तो ये इसकी डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, बताएं इसकी डिग्री क्या बनेगी? सीधी सी बात है 2 + 2 + 2, इसकी डिग्री 6 बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 आपने खुद करना है, उसमें आप बताएं कि इसकी डिग्री ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी क्वेश्चन नंबर ही है, ये मैं आपके लिए जस्ट बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्वेश्चन ही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर ही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 8 आपका होगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, अभी जो मैंने करवाया आपको एक्स पावर 0 बना के, ये भी आपने खुद करना है, मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें आपने बताना डिग्री कितनी बनती है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। अगर अब इसको हम सॉल्व करते हैं, और ये जो बाहर दिया हुआ पावर √a² - b3, और इस 3 को हम कैसे लिखते होते हैं 1/3 की फॉर्म में, तो ये कट हो जाएगा, तो बड़ी पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री है 2।